इतने में ही अपना जीवन को सर्वाइव करना पड़ा। लेकिन ये एक व्यक्ति जो वापस आया और यीशु को धन्यवाद दिया, इसके हाथ पैर सब ठीक होने लगे। हालेलुया। एवरीथिंग, एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सारे अंग ठीक होने लगे। पैर का उंगली निकलने लगा, हाथ का उंगली निकलने लगा। फुलनेस, होलसमनेस में ये व्यक्ति आया। व्हाई? थैंक यू कहने के लिए वापस आने की वजह से। आमेन। आप भी जब यहां से शिक्षा पाने के बाद आप जाओगे और एवरी संडे जब आओगे, आप अपने चर्च में जाओगे, पास्टर के साथ संगति करोगे, हर एक चीजों में आप आज्ञा पालन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, प्रभु को आराधना दोगे, प्रभु को स्तुति दोगे, आपका जीवन परमेश्वर रेस्टोर करेगा, होलसमनेस में लेकर आएगा। आप संपूर्ण रीति से आजाद और छुटकारा पाने वाले व्यक्ति बन जाओगे। बट अगर आप यहाँ से गए, चंगे होकर आप तो गए, लेकिन आप कभी चर्च वापस नहीं आए, आपका जीवन वही का वही रुक जाएगा, आपका जीवन वही का वही थम जाएगा, आप बढ़ नहीं पाओगे वहां से। वरन अगर प्रभु से दूर जाते गए और भी आपके जीवन में आप कमते जा सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु के घर में आएंगे, आपके जीवन में रेस्टोरेशन, होलसमनेस, और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा आशीषित, और ज्यादा चंगाई, और ज्यादा आप लोगों के लिए उदाहरण बनते जाओगे। आमेन। होना है कि नहीं? तो यहां से जो कुछ भी आपने सीखा इन 2 दिनों में और आज का दिन में जो भी सीखेंगे आप जाइए, उसे अप्लाई कीजिए और यीशु से एवरी डे मिलेंगे, एवरी डे मिलेंगे यीशु से। जैसे वो एक व्यक्ति ही केम बैक और उसने यीशु को धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा। देखिए, धन्यवादी जीवन होने से कितना आशीषित होता है। When you become thankful, जब आप धन्यवादी होंगे, थैंक यू प्रभु को बोलेंगे हर एक बातों के लिए, नो मैटर व्हाट, प्रभु आपके जीवन को बनाना शुरू करेगा। होलसमनेस में आप आएंगे। जो चीज आपसे मिस आउट हो गया वो निकल कर आना चालू हो जाएगा। जो चीज आपसे खो गया वो सारे चीज रिबर्थ होने लगेंगे, वो फिर से जन्म लेने लगेंगे। ऐसा होगा अगर आपका जीवन धन्यवादी का जीवन होगा तो। आमेन। मैं आपको एनकरेज करता हूं, मैं आपको उत्साह करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। जो कुछ भी सीखा प्लीज इसे भूल मत जाइए, भूल मत जाइए, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। क्योंकि मैंने कल कहा शाम के वक्त यीशु आने वाला है और यीशु के हाथ में क्या है? इनाम है। क्या है? इनाम है। किसके लिए? जिन लोगों ने काम किया, आज्ञा पालन किया, उनको देने के लिए यीशु के हाथ में इनाम है। आप सब लोगों के लिए इनाम है। सो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम वचन में जाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं एज अ पास्टर डिगबोई में काम कर रहा हूँ फुल टाइम, और डिगबोई में लगभग 6 साल हो चुका है, जहाँ पे अलग अलग जाति के लोग, पंजाबी, तेलुगु, उसके बाद में वहाँ पे असमीज, नेपाली, आदिवासी, विभिन्न ट्राइब के लोग हैं वहाँ पे। तो हम 6 सालों से हम सेवकाई कर रहे हैं और कुछ साल से हम जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें जमीन दे, प्रभु हमें जमीन दे। डिगबोई में भी बहुत सारे जवान लोग हैं जो प्रभु में आ रहे हैं। ड्रग से फंसे हुए लोग प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु का काम हो रहा है। सो आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि हम वहाँ पे डिगबोई में और ज्यादा आत्माओं को बचा सकें और हमें जमीन मिले, चर्च के लिए जमीन मिले। आप प्रार्थना कर दीजिए। डिगबोई में जमीन का वैल्यू बहुत है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सभी चीजों को अपने समय में प्रबंध करेगा। आमेन। वो प्रभु जरूर देगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। सो हमें प्रार्थना में हमेशा सहायता कीजिए ताकि हम प्रभु का काम मरते दम तक करने पाए। हालेलुया। मरते दम तक, जब तक हम इस संसार को छोड़ नहीं जाते या फिर यीशु का आना नहीं होता, तब तक हम ईमानदार से प्रभु का काम करते रहने पाए। इसलिए आप हमेशा हम लोगों को प्रार्थना में याद कीजिएगा। आमेन। तो जाते जाते
जाते जाते मैं कुछ सारे टिप्स को आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में क्या देखा? मरे हुए कामों से पश्चाताप। हमें पश्चाताप करना है। कई बार पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि तुम्हारे जीवन से ये गलतियां हुई है, ये गलतियां हुई है, ये गलतियां हुई है। उस समय में जब पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, आपको और मुझे क्षमा मांगना है उसी वक्त। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपने मुझे याद दिलाया, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। आपको मरे हुए कामों से क्या करना है? कम ऑन रेस्पॉन्ड में क्या करना है? और रेस्पॉन्ड करें, क्या करना है? आपको मरे हुए कामों से पश्चाताप करना है। और मरा हुआ काम क्या क्या है हमने देखा फर्स्ट सेशन में। आपको पश्चाताप करने के बाद आपको परमेश्वर की ओर सच्चा विश्वास करना है। बोलिए सच्चा विश्वास। पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। आमीन। झूठा पश्चाताप भी है, सच्चा पश्चाताप भी है। झूठा पश्चाताप किसने किया? जुदास इस्करियोत ने किया। जुदास इस्करियोत ने किया। उसने झूठा पश्चाताप किया और उसने अपना जीवन खुद ही मार दिया, अपना जीवन को खुद ही अंत कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने सच्चा पश्चाताप किया, और सच्चा पश्चाताप में सबसे पहले क्या बदलता है? मन बदलता है, फिर डायरेक्शन बदलता है, फिर जीवन बदलता है। पहले आप चोरी करते थे, अभी आप चोरी नहीं करोगे। पहले आप झूठ बोलते थे, जीवन बदलने की वजह से आप झूठ नहीं बोलोगे। पहले आप लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन जीवन बदलने की वजह से आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। आपका जीवन बदल गया। सो सच्चा पश्चाताप बाइबल में किसने किया? किसने किया सच्चा पश्चाताप? उड़ाऊ पुत्र ने किया। उड़ाऊ पुत्र ने सच्चा पश्चाताप किया। बोले सच्चा पश्चाताप। सच्चा विश्वास, क्योंकि विश्वास ही आपको और मुझे धर्मी बना सकता है। और बाइबल कहता है धर्मी जन क्या से जिएंगे? धर्मी जन क्या से जिएंगे? आपका मन यहाँ पे नहीं है शायद, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे सिर्फ आंख से देख रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। विश्वास, एक सच्चा विश्वास। ये विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप बाइबल की बातों को सुनोगे, योर फेथ विल ग्रो। आपका विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास कैसे आप काम में लेकर आ सकते हैं? जब आप काम करोगे, जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, चर्च जाओगे, आपका विश्वास प्रभु के आगे ग्रहण योग्य होगा। नहीं तो बाइबल क्या कहता है? विश्वास किसके बगैर मरा हुआ है? काम के बगैर मरा हुआ है। आप विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया, आपने प्रार्थना नहीं किया, आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आप चर्च नहीं गए, आपने कभी आज्ञा पालन नहीं किया, आपका विश्वास मरा हुआ है। लेकिन आपका विश्वास अगर जिंदा आपको करना है, तो आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और उसके अनुसार जब आप चलोगे, योर फेथ विल बी लाइव। आपका विश्वास जीवित होगा और आपका विश्वास दूसरों को छूने लगेगा। आमीन। जैसे अरुणाचल के नदी में बहुत सारे पत्थर आपको मिलेंगे जो कि बहुत दिखने में सुंदर और पॉलिश होकर आया है। पॉलिश मानो वो मार्बल की तरह, मार्बल पत्थर की तरह वो पॉलिश होके आए। व्हाई? आपने कभी सोचा वो पत्थर कैसे पॉलिश हो गया? वो कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले वो पत्थर कैसा था? वो पत्थर शेप बिना का पत्थर था। लेकिन पानी के बहाव में, पानी के करंट में, पानी के प्रेशर में वो पत्थर लुढ़कता 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 बहुत दूर से, ऊपर पहाड़ से लुढ़कता लुढ़कता, गिरते गिरते पानी के साथ, करंट पानी के साथ वो पत्थर कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता। कुछ समय के बाद जब पानी भर जाता है, पानी बारिश आता है, और ज्यादा जब पानी का प्रेशर होता है, वो पत्थर लुढ़कते 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 दूसरे पत्थर के साथ रगड़ खाते 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 What happens? वो पत्थर पॉलिश होने लगता है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? वो पत्थर दूसरे पत्थर के साथ टकराने की वजह से एंड पानी के बहाव में अपने आप को वो बहाने की वजह से, पानी का प्रेशर उसको धकेल कर ले जाने की वजह से वो पत्थर कभी इधर लुढ़कता, कभी उधर लुढ़कता, लुढ़कते लुढ़कते दूसरे पत्थरों के साथ टकराते 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 वो पत्थर एक सुंदर शेप लेने लगता है।
और हम देखकर प्रशंसा करते हैं, या फिर उस पत्थर को हम लाकर हम किसी काम में लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में। कई बार हम पत्थर को घर में सजाने के लिए हम लेकर जाते हैं ताकि एक अच्छे डिस्प्ले में उसको रखा जाए, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही सुंदर मार्बल जैसा दिखता है और बहुत सुंदर आपको महसूस होता है और आप उसको घर में सजाने के लिए लेकर आ जाते हैं। Why? क्योंकि वो पॉलिश से बहुत सुंदर दिख रहा है। Exactly the same way, जब आपका faith दूसरों के विश्वास से टकराएगा, चर्च आप आएंगे, you know what happens? आत्मिक तौर से आपका विश्वास एक दूसरे के साथ टकराता है। Your faith strike करता है, respond करता है दूसरे faith के साथ। आप यहाँ पर आए, मैंने आपको विश्वास के बारे में सिखाया, आपके अंदर जो छोटा विश्वास था वो बढ़ने लगा, मेरे फेथ के साथ टकरा रहा है, मेरे फेथ के साथ टकरा रहा है, और आपका विश्वास दूसरे फेथ के साथ टकराएगा। You'll go to the other seminars, दूसरे सेमिनार्स में जाओगे, बहुत सारे पास्टर लोग आपको शिक्षा देंगे, आपका फेथ पॉलिश होने लगेगा। Why? आपका फेथ दूसरे फेथ के साथ, दूसरों के फेथ के साथ टकरा रहा है और आप पॉलिश्ड होते जाओगे। Amen? आपका फेथ सुंदर होता जाएगा, आपका फेथ प्रभु के घर में ग्रहण योग्य होगा, आपका फेथ को प्रभु स्वर्ग में प्रशंसा करेगा, डिस्प्ले करेगा। वाव, प्रभु कहेगा। सो आपका फेथ बढ़ना है, आपका फेथ काम में लेकर आना है, देन ओनली आपका फेथ पॉलिश्ड फेथ होगा। काम में नहीं लाएंगे आपका फेथ, ऐसा कुछ कुछ पत्थर होता है ना, हम लोग ये क्या काम था, हम फेंक देते हैं, ऐसा होगा एक दिन। अगर आपका फेथ पॉलिश्ड फेथ नहीं है, आपका फेथ सुंदर फेथ नहीं है, आपका विश्वास काम से भरा हुआ विश्वास नहीं है, तो एक दिन जैसे कल मैंने प्रचार किया, प्रभु यीशु गेट के बाहर ही उसको रख देंगे, गेट के बाहर ही रख देंगे। That's gonna happen, that's gonna happen, ऐसा हो सकता है। फेथ के बारे में हमने देखा, फिर मैंने आपको क्या बताया, बपतिस्म के बारे में। मैं फिर से कह दूं, रॉन्ग मत समझिएगा। आपका एज हो गया, आप संपूर्ण रीति से एक अच्छे एज में आ गए, आपने सब कुछ जान लिया, प्रभु को जान लिया, वचन आप जानते हैं, रेगुलर चर्च आ रहे हैं, आप फेथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका सही समय जब आएगा, पास्टर का परमिशन लेके आप पानी का बपतिस्म लीजिए। क्योंकि पानी का बपतिस्म कोई ना कोई किसी ना किसी को देता है, कोई ना कोई पास्टर के हाथ से हम लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म और आग का बपतिस्म हमें कौन देगा? यीशु। सब लोग बोले, कौन देगा? यीशु। वाह, इज द बिगेस्ट रेवरेंड। वो सभी रेवरेंडों से भी बढ़कर रेवरेंड है, वो सभी पास्टरों से भी बड़ा पास्टर है, और वो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्म देगा और आग का बपतिस्म देगा। पवित्र आत्मा कौन है? त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, ईश्वर का आत्मा। यीशु एट ए टाइम एक ही समय में प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा एट ए टाइम सबके साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। आमेन। सो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत सारे फायदे को लाते हैं, उन सभी चीजों को हमने देखा। पवित्र आत्मा आने से हम बहुत सारा फायदा पाते हैं, बहुत सारा हमारे लिए लाभ है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करेगा, हमारे कमजोरी में हमें सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमें आजादी देगा, पवित्र आत्मा नया जन्म होने में हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें सत्य में अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको और मुझे सदा पवित्र रखेगा, सच्चाई में रखेगा, धर्मी बनाकर रखेगा, और पवित्र आत्मा ही है जो आपको और मुझे रैप्चर के समय में उड़ा ले जाएगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्म इंपॉर्टेंट है। यस, बिग क्लैप टू द लॉर्ड। प्रभु को तालियां बजाइए। हमें पवित्र आत्मा चाहिए। जवान लोग, अरुणाचल के जितने भी बच्चे, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मेरे हिम्मत और ताकत से मैं सरवाइव कर सकता हूं, मैं जी सकता हूं, तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है आप रुक जा सकते हैं, थम जा सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा आप सामर्थ पाओगे, कहकर बाइबल कहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, देयर विल बी पावर। आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोल्डनेस आएगा। मैं जब यहाँ पे स्टेज में चढ़ने से पहले मुझे कई बातों को लेकर, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, मुझे ये डर लगता है। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, प्रभु का वचन जिस प्रकार से कहता है कि तू खड़ा हो, तेरे मुंह से मैं बोलूंगा। आई गेट द बोल्डनेस।
ये हिम्मत, ये ताकत कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। आमीन। पौल एक डरपोक व्यक्ति था, पौल एक डरपोक व्यक्ति था, लेकिन पौल ने एक दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ से जब वो भर गया, उसने प्रचार किया और 3000 लोगों को एक ही दिन में उसने प्रभु में लाया। ये हिम्मत, ये ताकत कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा देता है मंडली। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्म जरूरी है। फिर आग का बपतिस्म कौन देगा? यीशु देगा। आग क्या है? एक लक्ष्य। कुछ साल पहले जो आग मेरे अंदर था कि मैं प्रभु का काम करूंगा, वो आग बुझ नहीं गया, वो आग खत्म नहीं हुआ, वो आग आज भी जल रहा है। और वो आग ये है कि आज भी मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मैं तेरी सेवा करूंगा। ये आग स्वर्ग तक जाने वाला आग, एक लक्ष्य को लेकर चलने वाला आग, न दाएं न बाएं, बस प्रभु में बढ़ने वाला आग। इस आग से भी बपतिस्म चाहिए। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भी बपतिस्म लेने के बाद एक आग नहीं है। आग नहीं है का मतलब नो लक्ष्य, नो एम, नो टारगेट। कहां जा रहे हैं पता नहीं, किधर जाना है मालूम नहीं। सुबह घर से निकला, पास्टर पूछा जय मसीह जय मसीह जय मसीह, कहां जा रहे हो? पता नहीं, ऐसे। नो एम, नो टारगेट, नो लक्ष्य। बट जब फायर बपतिस्म आएगा, आपका बपतिस्म आएगा, बोले प्रभु को कि आज से प्रभु आप जब हम प्रार्थना करेंगे, बोले मुझे आपका बपतिस्म दीजिए। मेरे जीवन में लक्ष्य हो, टारगेट हो, एम हो, मैं कहां जा रहा हूं मुझे समझ आ सके प्रभु। और गो टू हेवन, मैं स्वर्ग तक पहुंचना चाहता हूं। आज दिन में मैं ये काम करूंगा। इस सप्ताह में इस दिन घरों में विजिट करूंगा। इस सप्ताह में चर्च जाऊंगा, चर्च में एक स्पेशल सॉन्ग प्रेजेंट करूंगा। इस सप्ताह में चर्च में कुछ गवाही बांटूंगा। व्हाट इज दिस? फायर इनसाइड ऑफ यू। आग है आपके अंदर, प्रभु के लिए आग है, सुसमाचार सुनाने के लिए आग है। एक गीत भी है, एक आग है दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। कब सुसमाचार सुनाएंगे हम? जब मन में आग होगा, जब मन में आग होगा, एक ज़ील होगा कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूं। You will never be shut। पास इलेक्शन मोदी बोल रहे थे कि उनको एक जगह बुलाया गया और बोला गया कि तुम कुछ मत बोलना प्रभु यीशु के बारे में, लेकिन वो चुप रह नहीं पाए, उनका मुंह बंद ही नहीं हुआ। उन्होंने यीशु के बारे में भी वहां पे भी प्रचार कर दिया। Why? आग होने की वजह से। आज जवान लोग में आग नहीं है, आज जवान लोग में टारगेट नहीं है, एम नहीं है, कहां जा रहे हैं पता नहीं। ऐसा नहीं होना है। सो आग का बपतिस्म जरूरी है। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्म कौन देगा? यीशु देगा। और ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्म, आप पानी का बपतिस्म लेने से पहले भी हो सकता है आपके जीवन में। आमेन। कुछ सारे बच्चे लोग पानी से बपतिस्म नहीं लिया, लेकिन पवित्र आत्मा से भर गए। आमेन। मैंने भी पवित्र आत्मा पानी का बपतिस्म लेने से पहले ही पा लिया। पवित्र आत्मा का बपतिस्म, एक आग का बपतिस्म मैंने बपतिस्म लेने से पहले ही, पानी का बपतिस्म लेने से पहले ही मैंने पा लिया। हमारे संडे स्कूल के ग्रुप के बच्चे थे हम। एक दिन अचानक से एक बहन रिबा साखो रेबेला रामांडे नब्रोसा बोलने लगी। हम सब डर गए। अचानक से दौड़ता हुआ पास्टर आया, गुरुमा आई, स्टेला लामा आई। आंटी ने देखा, पास्टर ने देखा, उन्होंने जब ध्यान से सुना ये तो पवित्र आत्मा है। ओ वो खुश हो गई, वो हालेलुया बोलकर मेरे बच्चे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पास्टर इतना खुश हुआ उस दिन। और पास्टर ने फिर एक दिन होल नाइट प्रेयर रखा, और होल नाइट प्रेयर रखकर सबको बुलाकर हम बच्चों के लिए प्रार्थना कर दिया। एंड दैट नाइट मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, मैंने अन्य भाषा का वरदान नहीं पाया था। उस रात जब पवित्र आत्मा आया, मेरे मुंह से अचानक से ऐसा शब्द निकला, वो री 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 भी नहीं था, वो टी 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 भी नहीं था, बस स्पष्ट प्रकार से मानो मैं एक भाषा बोल रहा हूँ, एक स्वर्ग का भाषा बोल रहा हूँ। इतना सुंदर प्रकार से निकला। आई कंटिन्यूअसली स्पोक दैट नाइट। 3 आवर्स तक हम बोलते रहे। कोई वाल में चढ़ रहा है। अद्भुत स्थिति परिस्थिति था, अद्भुत नजारा था। बच्चे लोग इतने, सब हम संडे स्कूल के बच्चे हम जितने भी थे, इतना पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गए कि अद्भुत काम हुआ उस दिन। प्रोफेसी में प्रोफेसी। उस दिन कोई लुढ़क रहा है, कोई रो रहा है, सुंदर दिखने में भी सुंदर। शुरू में क्या होगा पता है? जैसे एक बच्चा को समझ में नहीं आता, वो इसको देखेगा पा, इसको भी पाई बोलेगा,
इसको भी देखेगा पा बोलेगा, मम्मी को भी देखेगा पा बोलेगा, पापा को भी देखेगा पा बोलेगा। बच्चा कभी एक ही वर्ड बोलता रहता है कि नहीं? कभी नोटिस किया आपने? एक ही वर्ड वो बोलता रहता है। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का जब बपतिस्म आएगा और अन्य भाषा का वरदान जब आपके अंदर आएगा, शुरुआत टी से ही होगा, शुरुआत रा से ही होगा। बट अगर आप दिनों वचन पढ़ने वाले व्यक्ति बने, दिनों प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने, और जो टी है, जो रा है, हर दिन आपने प्रैक्टिस किया, प्रार्थना किया, वो बढ़ता जाएगा। आमीन। शुरू में आप लोगों को, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, एक बच्चा को जैसे जन्म लेने के बाद उसको मालूम नहीं होता, वो मिट्टी को भी खाएगा, सब कुछ खाएगा, वो किसी को भी गिरा देगा, कुछ भी समाना को गिरा देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं एग्जैक्टली। आत्मा में भी जब हम जन्म लेते हैं, हमको पता नहीं होता, वी बिगिन टू दूसरों को मारना, हल्ला करना, ऐसा हो जाता है। लेकिन द मोमेंट आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, बाइबल में पढ़ने लगते हैं, एवरी डे चर्च जाने लगते हैं, आप और हम दूसरों को हर दिन मारने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। एक ठहराव आ जाएगा। हालेलुया। पहले आप हालेलुया कहकर आप कांपते थे, आप चोट पहुंचाते थे, क्योंकि आपको मालूम नहीं, इट्स ओके फाइन। लेकिन प्रभु में आते रहिए, प्रभु से हर दिन कहे, जानने वाले भाषा में भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु से हर दिन कहे, प्रभु मुझे सिखा। देन यू बिगिन, आप बढ़ने लगते हैं, आत्मा में मैच्योर व्यक्ति जैसे ही होने लगते हैं, आप खड़े होकर भी शांत प्रकार से आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम जब गाड़ी में आ रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, हम तीनों प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में। उस समय में मुझे कांपने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ। हालेलुया। और आपको भी बढ़ना जरूरी है। एक बच्चा, अगर बच्चा का बच्चा ही रह गया, उम्र हो गया, एज हो गया, इतना साल हो गया, वो बढ़ नहीं रहा है, तो प्रभु यीशु भी चिंता करेंगे। एक शारीरिक माँ पिता जी हम चिंतित होते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ये बच्चा इतने साल से बढ़ ही नहीं रहा है, वाई प्रॉब्लम है उसके अंदर। आप आज रीबा शांता करके आप दूसरों को चोट पहुंचा रहे हो, हाँ? लेकिन 10 साल के बाद में भी आप रीबा सखाराबा बोल के दूसरों को चोट पहुंचा रहे, दैट मींस आप आत्मा में अभी तक नहीं बढ़े। बट क्रिश्चियन जीवन ठप होने का जीवन नहीं है, क्रिश्चियन जीवन बढ़ने का जीवन है बच्चे लोग। आमीन। जैसे आप शरीर में मैच्योर होते हैं, मैं शरीर में मैच्योर हुआ, और आज एक ऐसा भी एज आ गया, सामने से जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दाढ़ी भी पका, यहाँ पे भी पका हुआ है, ये मैच्योरिटी है। इन द सेम वे परमेश्वर भी चाहता है कि आप आत्मा में बच्चे होकर जन्म तो लेते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि दिनों आपका ग्रोथ हो। सो आर यू ग्रोइंग और नॉट? आप आज बढ़ रहे हैं कि नहीं? प्रश्न ये है। आत्मा में बढ़ रहे हैं कि नहीं? ये प्रश्न है। प्रभु चाहता है कि आप और हम सब बढ़े। एवरी न्यूट्रिशन, एवरी नरिशमेंट, हर एक प्रोटीन, हर एक प्रकार को बच्चा को जो चाहिए, वो सब कुछ इस बाइबल में है। आपको और मुझे बढ़ना जरूरी है चर्च। सो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्म चाहिए, ताकि हम आत्मा में बढ़ सकें। आमीन। और आत्मा में शक्तिशाली हो सकें। प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पहले आप शुरू में 1 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में प्रार्थना का ग्रोथ होना चालू होगा। आप आधा घंटा प्रार्थना करने लगेंगे, ओ आपको और मजा आएगा, आपको और अच्छा लगेगा। मंडली, that's how we need to grow। हमें ऐसे बढ़ना है। फिर यहाँ से हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा का बपतिस्म पा लिया, उसके बाद आग का भी बपतिस्म पा लिया। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। आमीन। हमने प्रभु के 4 इच्छाओं को जाना, द विल ऑफ गॉड। क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो सकते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे लोग पीछे घूम के जा सकते हैं। तो प्रभु चाहता है कि यहाँ पे भी हमारा जीवन ना रुक जाए, यहाँ से भी हम आगे बढ़े। एंड वी केम टू नो द विल ऑफ गॉड। हमने प्रभु की इच्छा को जाना, और प्रभु का पहला इच्छा क्या है? हम सभी बातों में क्या बने? क्या बने? प्रभु की यही इच्छा है कि हम सब बात में क्या बने? धन्यवादी। नो मैटर व्हाट, बुरा है फिर भी प्रभु धन्यवाद, अच्छा है फिर भी प्रभु धन्यवाद, परिवार जो भी दिया आपने मुझे धन्यवाद। सब चीजों के लिए हमें क्या होना है? धन्यवादी। सब लोग कहें धन्यवादी, सब लोग कहें धन्यवादी। धन्यवादी होना जरूरी है। फिर हमने तीसरा इच्छा प्रभु का क्या देखा? हमें अधीनता में रहना है। हालेलुया। हमें अधीनता में रहना है, सबमिशन में रहना है। हमने उन बातों को देखा। सबमिशन बहुत ही जरूरी है। अपने से
बड़े अगुवाओं, परिवार, अपने माता पिता, अपने समाज के अधीनता में हमें रहना है, क्रिश्चियन जगत के अधीनता में रहना है। Wherever we go, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे हम कॉलेज में हैं, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, हमें अधिकारियों के अधीन में रहकर काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। और तीसरी इच्छा हमने क्या जाना? प्रभु ने ये कहा है कि तुम पवित्र बनो। जवान लोग क्या बनो? पवित्र आत्मा पाने के बाद भी मैं अपवित्र हो सकता हूं, इसलिए मुझे क्या बनना है? दिनों पवित्र बनना जरूरी है। एंड लास्टली हमने प्रभु की इच्छा को क्या देखा? कि हमें दुख उठाना भी तैयार होना है। हमें दुख उठाने के लिए भी तैयार होना है। डोंट आशा मत करें ऐसा कि हमेशा प्रभु से सुख ही मिलेगा, क्योंकि सुख मिलता गया तो चांसेस है 100% कि आप प्रभु को भूल सकते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा आपको सुख भी नहीं देगा ताकि आप प्रभु को भूल जाओ, और हमेशा प्रभु आपको दुख भी नहीं देगा ताकि आप प्रभु को भूल जाओ, क्योंकि हम इंसान ऐसे हैं कि हम सुख में, हमेशा सुख मिला तो सुख के साथ एडजस्ट करके हम सुख में ही रहना पसंद करेंगे और प्रभु को भूल सकते हैं। प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। और अगर हमेशा दुख हुआ हमारे जीवन में, तो प्रभु ये भी जानता है कि ये दुख में रहकर दुख में ही घर बना लेगा और हमेशा दुखी जीवन जिएगा। हमेशा दुखी हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का दुख उठाने के लिए हम सबको तैयार होना बहुत ही जरूरी है। आमेन। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा? तिमोथी के जीवन को देखा, और तिमोथी के जीवन में हम लोगों ने क्या पाया? पौल ने तिमोथी को कहा कि तिमोथी, हर चीजों में तुम एग्जाम्पल बनो। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को मना दो। क्या बनो? एग्जाम्पल बनो। क्या बनो? उदाहरण बनो। किसमें? बोली चाली में, आदतों में, बानी ब्यौरा में, विश्वास में, आत्मा में, पवित्रता में तुम उदाहरण बनो सबके सामने। बड़े बुजुर्गों का आदर करो, विधवाओं को रिस्पेक्ट करो, एल्डरों को रिस्पेक्ट करो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग होंगे, कहकर लोभी, लालची, पैसे को ज्यादा प्यार करने वाले, माता पिता का आज्ञा ना मानने वाले, मूर्ति पूजक, सॉर्सरी, जादू टोना मोना करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। इससे बच के रहो, कहकर पौल ने तिमोथी को कहा। जैसे पौल ने तिमोथी को कहा, मैंने भी आप लोगों को कहा कि आपको और मुझे बचकर रहना जरूरी है। मंडली, तिमोथी के जीवन से हमने इन सारी बातों को देखा और हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने आप लोगों को ये बताया कि अब हम यीशु आने का इंतजार करें। हालेलुया। यीशु बहुत जल्द आ रहा है और उनके हाथों में इनाम है। मैंने इन सारी बातों को प्रचार किया और मैंने आप लोगों को ये कहा कि सबसे पहले कौन उठा लिया जाएगा, किन लोगों का रैप्चर होगा, और जो जिंदा है उन लोगों का रैप्चर होगा। 7 साल तक हम स्वर्ग में रहेंगे यीशु के साथ, और 7 साल तक पृथ्वी में क्या होगा? दुख और कष्ट आएगा, समस्या आएगा, 666 आएगा। लेकिन जो लोग 7 साल के समय में छूट गए, उनके लिए हाय, बाइबल कहता है सबके लिए हाय जो छूट गए, माथा पीटे के वे लोग। लेकिन उस समय में भी, उस कष्ट के समय में भी यीशु को जो लोग नहीं छोड़ेंगे, यीशु को जो लोग नहीं ताकेंगे, उनको गला रेत कर मार दिया जाएगा, शहीद कहलाएंगे। और जो प्रभु को नहीं छोड़े, 666 का छाप नहीं लगाया, 666 का छाप नहीं लगाया, वे लोगों का रैप्चर होगा, वे लोगों को प्रभु उठा ले जाएगा। अगर हमने इन बातों को देखा, लेकिन जो छूट गए वो वैसे ही रहेंगे। मर गए जो लोग 7 साल के समय में, जो लोग मर गए, दे विल बी देयर ओनली। यीशु आएगा, सेकंड कमिंग होगा 7 साल के बाद, रैप्चर हो गया 7 साल के बाद, सेकंड कमिंग हुआ, और सेकंड कमिंग के समय में 1000 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। हालेलुया। इस भविष्य के बाद के लिए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है जो मैंने आपको बताया। ये सच्ची बात है जो होने जा रहा है मंडली, ये सच्ची घटना है जो होने जा रहा है। 1000 साल के लिए शैतान को बांधकर, झूठा भविष्यवक्ता और कृष्ण विरोधी को बांधकर अतल कुंड में
बॉटमलेस पिट में बांध दिया जाएगा। और बाइबल कहता है अंतिम न्याय होगा, व्हाइट थ्रोन ऑफ जजमेंट सीट। एक सफेद न्याय सिंहासन होगा जहां पे अन्य जातियों का यीशु मसीह न्याय करेगा। अन्य जातियों का, क्रिश्चियन लोगों का नहीं, अन्य जातियों का न्याय होगा। और जिन लोगों ने प्रभु को पाकर भी प्रभु को इनकार किया, उन क्रिश्चियन लोगों का न्याय होगा जिन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया। उन क्रिश्चियन लोगों का न्याय होगा जिन्होंने विश्वास तो किया लेकिन प्रभु को कभी भी नहीं माना, आज्ञा पालन नहीं किया। उनको सफेद सिंहासन के आगे न्याय देने के लिए जाना पड़ेगा। हमने क्या देखा? समुद्र भी खाली हो गया, नरक भी खाली हो गया, मृत्यु भी खाली हो गया, और मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया गया। पहले शैतान को फेंका, शैतान के साथ साथ और ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता को फेंका गया, और अब मृत्यु और अधोलोक को वहां पे फेंका गया। और लास्टली हम लोगों ने क्या देखा? जिनके जीवन के पुस्तक में नाम नहीं है, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे गए नहीं पाए गए, उनको आग की झील में फेंक दिया गया, जो कि दूसरा मृत्यु है। और बाइबल कहता है जिन्होंने जादू टोना मुना किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा किया, जिन्होंने बेविचार किया, पाप किया, झूठ बोला, लड़ाई झगड़ा किया, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया नहीं पाया और उनको आग की झील में फेंक दिया गया, कहकर बाइबल कहता है। और हम सब लोग अनंतता के लिए कहां पहुंच गए? स्वर्ग में। हालेलुया। ये सब बाइबल में हमने खोल खोल के देखा। और मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ आप यहाँ पे सीमित नहीं रखेंगे, आप भूल नहीं जाएंगे, आप घर जाकर इन सभी बातों को फिर से पढ़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कहेंगे कि और मुझे सिखा प्रभु, और मुझे सिखा ताकि मैं दूसरों को सिखा सकूं। आप ये बोलो। सो इस सेशन में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, कैसे आप बैकस्लाइड नहीं हो सकते हैं, कैसे आप आदमी के जीवन में नहीं घटेंगे। मैं कुछ सारे टिप्स को आपको देना चाहूंगा, कुछ सारे पॉइंट्स को मैं आपको देना चाहूंगा कि हाउ, कैसे जो शिक्षा आज तक आपको मिला आप उसको मेंटेन करके आप आगे बढ़ सकते हो। कैसे? द फर्स्ट थिंग, जवान लोग आपके जीवन में आप एक काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हैं ना? पहला पॉइंट, पहला एडवाइस मेरी तरफ से एज अ पास्टर मैं आपको ये देना चाहूंगा, आपके जीवन में आप टाइम टेबल को लेकर आइए। सब लोग बोले टाइम टेबल। समय समय को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन योर लाइफ, आपके जीवन में आपको टाइम के अनुसार चलना जरूरी है। आमीन। टाइम के अनुसार, जब मैं बोल रहा हूँ कि टाइम के अनुसार चलना है, मतलब सुबह टाइम में उठना है, टाइम में सोना है, टाइम में खाना है, टाइम में चर्च जाना है, टाइम में बाइबल पढ़ना है, टाइम में अपना पढ़ाई करना है, टाइम में प्रार्थना करना है। सब चीज टाइम के अनुसार करना है, क्योंकि बाइबल कहता है सब चीजों का समय है, और समय एक बार चला गया वापस नहीं आता। एज एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। सो आपके जीवन में मैं जानता हूं कि क्योंकि मैं इस एज ग्रुप से पार होके आया हूं, मैं वहीं से ही आया हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि हम जवान लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते, अपने मन को फॉलो करते हैं। हम लोग मन किया तो खाना खाया, मन नहीं किया तो खाना नहीं खाया, मन किया तो सो गया, मन किया तो कॉलेज गया, मन नहीं किया तो नहीं गया। अपने मर्जी का हम मालिक बनते हैं। नो, रॉन्ग। परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हालेलुया। इज ए गॉड ऑफ टाइम टेबल। उसने ही टाइम टेबल बनाया, उसने ही सूरज और चांद बनाया। वो टाइम को अच्छी तरीके से जानता है, वो टाइम को फॉलो करने वाला परमेश्वर है। He knows the exact time. Time is very important. एक जवान के जीवन में टाइम बहुत जरूरी है। इसीलिए बाइबल कहता है in the book of Ecclesiastes, अपने जवानी के टाइम में ही अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढो। अपने जवानी के समय में अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढो।
बाइबल पढ़ो टाइम से, प्रार्थना करो टाइम से, पढ़ाई लिखाई करो टाइम से, काम करो टाइम से। हर एक चीज हमें टाइम टेबल से करना जरूरी है। आमेन। वाई? अब मेरे साथ खोले इफिसी 5 का 15 पद क्या कहता है? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग बोले टाइम। समझ आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे के जवान लोग आपको समझ में आ रहा है? बस हाथ हिला दीजिए सब लोग, सब लोग। आमेन, आमेन। मैं जो बोल रहा हूँ आपको फायदा पहुंचा रहा है? फायदा पहुंचा रहा है? हाँ, खेलने का भी समय है और वापस घर आने का भी समय है। एक बार टाइम मिस आउट हो गया, समय मिस आउट हो गया, आपके जीवन में गड़बड़ी आ सकता है। यीशु को 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आमेन। आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो, टाइम को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, टाइम को मूल्यवान समझो, इम्पोर्टेंट समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आमेन। इसलिए बाइबल कहता है बुद्धिमान बनो। क्या बनो? हाँ, आज से बुद्धिमान बनिए। हर सुबह मम्मी आकर आपको उठाना ना पड़े, ए उठ जाओ स्कूल जाना है, ए अभी पढ़ाई करो, बोलना ना पड़े। आपका अपना अपना काम जवान लोग अपने टाइम टेबल से कीजिए। हालेलुया। प्लीज पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने का समय चला गया, आपको फिर दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। पढ़ने का मन नहीं करेगा। हर समय सोते ही मत रहो, उठो। हर समय अगर आप सोते रहोगे और सोने में बिता दोगे तो आप सुस्ती इंसान बन सकते हो। और बाइबल कहता है सुस्ती इंसान श्रापित है। हर चीज टाइम टेबल ही करो, खेलो कूदो, एंजॉय करो, एवरीथिंग डू इन टाइम। प्रभु को पसंद है। माँ पिताजी लोग भी बच्चों को खेलने देना है। एवरी टाइम पढ़ाई पढ़ाई नहीं बोलना, हर चीज का समय है। बोलना है खेलो, एंजॉय करो, लेकिन टाइम में घर में आओ और टाइम में पढ़ाई करो। एक घर में जब टाइम टेबल आता है, उस घर में डिसिप्लिन आता है। हालेलुया। जब आपके जीवन में टाइम टेबल आएगा, डिसिप्लिन आएगा। ये दुनिया टाइम को पहचान रहा है। ये दुनिया टाइम टेबल से चलता है। कंपनी टाइम टेबल से चलता है, बड़े बड़े कंपनी टाइम टेबल से चलते हैं, ट्रेन टाइम से चलता है, बसेस टाइम से चलते हैं। टाइम टेबल से अगर कोई नहीं चलता तो हम इंसान लोग ही हैं जो टाइम टेबल ही नहीं चलते। इसीलिए बाइबल कहता है समय के अवसर को समझो, मूल्यवान समझो और निर्बुद्धि के समान मत चलो। निर्बुद्धि लोग क्या? अपने मर्जी से चलेंगे, अपने मन के मुताबिक चलेंगे। निर्बुद्धि बाइबल कहता है अनवाइज पर्सन, फुलिश पर्सन, जो समय के अनुसार नहीं चलते वो फुलिश व्यक्ति है। मैं रिग्रेट करता हूं कई सारी बातों को लेकर मेरी जिंदगी में, कई सारी चीजों को लेकर मैं नेग्लेक्ट करता हूं। कई बार पहले क्या होता था, पहले मैं अपने आप को नफरत करता था क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत बुरा घटना हो गया। वो क्या? डिग्री के समय में, क्योंकि टिपोंग से मार्गरीटा बहुत दूर था, बसेस अवेलेबिलिटी नहीं थे, एक ही बस होता था, उसमें भी खड़ा खड़ा होकर जाना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। टिपोंग का रोड अच्छा नहीं था, मार्गरीटा तक कॉलेज तक पहुंचने वाला रास्ता अच्छा नहीं था, और मेरे दोस्त लोग भी इतने अच्छे नहीं थे जो मुझे हेल्प करते थे। मेरे पीछे बैठने वाले आंटी लोग, अंकल लोग मुझे जानेंगे, पहले मेरा रंग रूप अलग ही था। पहले आप मुझे देखते और आज आप देखते तो आप नहीं बोलोगे कि यही है आशीष बात। वेरी वास्ट डिफरेंस है मेरे फिजिक में, मेरे शरीर में। कमजोर, पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे कॉलेज तक पहुंचा, डिग्री तक पहुंचा।
और एक दिन ऐसा हुआ, मैंने एग्जाम का रूटीन गलत लिख दिया। गलत लिख के टाइम टेबल गलत लिखा। गलत लिखने की वजह से मैं बिंदास हूं कि एग्जाम 12 बजे है, डिग्री का एग्जाम, फाइनल एग्जाम के समय में, जबकि एग्जाम 9 बजे से था, मैं पहुंचा एग्जाम हॉल में 12 बजे। ये मेरे जिंदगी का सबसे नफरत करने वाला सिचुएशन। आई हेट माई सेल्फ फॉर दिस। लेकिन आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं उन बातों के लिए। जो हो गया हो गया, इट्स ओके, फाइन, लेट गो। उसको पकड़ कर नहीं रखना है। लेकिन मैं कई बार गवाही के तौर पे यूज करता हूं उसका। मैं इतना ज्यादा नेग्लेक्ट हो गया अपना पढ़ाई को लेकर, आज मैं पछताता हूं। आज मैं पश्चाताप करता हूं उन सभी बातों को लेकर। और मैं एग्जाम हॉल में जब पहुंचा, सब मेरे दोस्त लोग सिर को पकड़ के, आशीष तुम अब भी आ रहा है, अब भी आ रहा है तुम। मैं कांपने लगा और वहीं मैं रोने लगा। और मैं सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर मैंने प्रिंसिपल को कहा, सर प्लीज मैं एग्जाम में लेट आ गया, मुझे एग्जाम देने दीजिए। लगने से खाली पेपर ले लीजिए, मुझे एग्जाम देने दीजिए। मुझे एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला। मुझे एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिला। वाई? मैंने टाइम को मिस कर दिया। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को मिस कर दिया। मैं रोता ही रहा। टीचर लोग आए और कहा, आशीष एक अच्छा स्टूडेंट है। प्रिंसिपल से गुहार किया, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया, आशीष बहुत अच्छा स्टूडेंट है, एक सीधा साधा लड़का है सर, प्लीज इसको मौका दे दो बैठने के लिए एग्जाम। प्रिंसिपल ने कहा नहीं होगा। प्रिंसिपल को घूस चाहिए था और मैंने घूस देना मना कर दिया। मेरे पास नहीं है। अब मैं मम्मी को जाकर क्या बोलूं, पापा को जाकर क्या बोलूं? लेकिन मेरे मम्मी पापा को जब पता चला, वो रोने लगे। और वो सिचुएशन मेरे जिंदगी का सबसे बुरा सिचुएशन था। मैं अपने आप को हाई कहता हूँ सिचुएशन के लिए। यहाँ तक पहुंच गया, मैंने ब्लेड भी लिया। मैंने ब्लेड लेकर अपने आप को मारने का भी कोशिश किया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। अंदर से आत्मा बोल रहा है, पागल हो रहा है, मरने का कोशिश। मेरा कहने का मतलब क्या? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर एग्जाम, ओके फाइन, डिग्री कंप्लीट कर लिया। लेकिन जो चीज मुझसे छूट गया, मैं उस चीज के लिए कई बार पश्चाताप करता हूं। मैंने बहुत कुछ सीखना चाहा, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। आज मैं उन सभी चीजों को लेकर रिग्रेट करता हूं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं कि प्रभु एटलीस्ट मैंने आपको जाना समय रहते हैं। तो मेरे वाट मुझसे बहुत कुछ छूट गया होगा, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन प्रभु आज मैंने समय बनाने वाले परमेश्वर को जान लिया है। अगर मैं उसमें बना रहूंगा तो एवरीथिंग विल बी रिस्टोर्ड। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को मनाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब मेरे जवान भाई बहन, टाइम को फॉलो कीजिए और आपके मम्मी पापा लोगों को आदर कीजिए समय के लिए। क्योंकि कुछ समय तक हम अपने मम्मी पापा के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, हम निर्भर होते हैं। लेकिन ऐसा समय भी आएगा जब हम अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगे। आमीन। एक ऐसा समय था जो कि मैं अपने मम्मी पापा से डिसीजन लेने के लिए मैं इंतजार करता था। मम्मी पापा बोलेंगे तो मैं करूंगा, अगर वो सपोर्ट करेंगे तो मैं करूंगा। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया, मैं प्रभु का काम करने की वजह से मेरे मम्मी पापा मेरे पास आते हैं और कहते हैं आशीष प्रार्थना करो। और क्या हम ऐसा करेंगे? समय को देखिए। वाह, समय इंपॉर्टेंट है। समय में ही आप प्रभु को पाएंगे, आदर करेंगे। आपके समय में सब कुछ आपके जीवन में प्रभु समय के अनुसार सब कुछ करेगा। सही समय में आप ग्रेजुएट होंगे, सही समय में आपको जॉब मिलेगा, सही समय में आपका शादी होगा, सही समय में सब कुछ होगा, सही समय में आप आत्मा में भी बढ़ पाओगे। जब आप प्रभु को समय से रेस्पेक्ट करोगे, प्रभु समय के अनुसार आपके जीवन में सब चीजों को लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड थिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, समय इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। रीड द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। मैं फिर से आपको कहूंगा, प्रभु का वचन पढ़ना। वचन संहिता 1 का 2,
भजन संहिता 1 का 2, भजन संहिता साम 138 का 2। आप खोलिए मत, लिख कर रखिए और मुझे देखिए। आप घर में जाकर इसे पढ़िएगा, ठीक है। समय के अनुसार हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, समय के अनुसार सब कुछ करना जरूरी है। समय इंपॉर्टेंट है और समय के साथ साथ प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कितने लोग इस सेमिनार से डिसीजन लेते हैं कि मैं घर जाकर बाइबल पढ़ूंगा। मैं देख रहा था कुछ सारे बच्चे लोगों को उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गति, व्यवस्था नहीं आता। मैं कुछ बोल रहा हूं तो सबसे पहले जाकर चैप्टरों के नाम देख रहे हैं। कहाँ है मत्ती, कहाँ है लूका, कहाँ है भजन संहिता। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए कि बाइबल में 66 बुक्स के नाम को आप याद कीजिए और आप पढ़ना चालू कीजिए बाइबल को। आदत बनाएं, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि वचन में ही चंगाई है, वचन में ही आशीष है, वचन से ही आप बुद्धिमान हो सकते हो। क्योंकि पौल ने तिमोथी को कहा यही वचन तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। तिमोथी, यही वचन तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा और तुम और तुम्हारे सुनने वालों के आत्मा को बचाएगा। हालेलुया। सो रीड द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन पढ़िए। दाऊद ने ऐसा कहा, वचन संहिता 119 के 111 पद में उसने ऐसा कहा है। 111 119 का 111 लिखे। तपाईँको विरोधमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचनमा मेरो हृदयमा सुरक्षित राखिदिन्छु। 11 ओनली 11 ना। भजन संहिता 119 का 11 पद में दाऊद ने क्या कहा है? Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. तेरे वचन को मैंने मेरे दिल में सुरक्षित रखा है ताकि मैं तेरे विरोध में क्या ना करूं, पाप ना करूं। बोले पाप ना करूं। पाप नहीं करने के लिए, बोले पाप नहीं करने के लिए तेरे वचन को मैंने मेरे हृदय में सुरक्षित रखा है। कैसे सुरक्षित रखेंगे आप? जब आप बाइबल पढ़ोगे। आमेन। जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब when you'll read the word of God, तब जाकर आपके दिल में वो बसेगा और वो वचन आपको पाप करने से रोकेगा। हालेलुया। बच्चे लोगों को, आपके घर में अगर बच्चे हैं वो पढ़ना लिखना नहीं जानते ना, बच्चे लोग हैं उनको पढ़ना नहीं आता, आप उनको वचन याद कराइए, वचन सिखाइए, उनको ऐसा बोलना सिखाइए कि भजन संहिता 1 का 1 में ये लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैं जब छोटा था मेरी माँ ने मुझे एक वचन याद करवाया था, बहुत वचन याद करवाया था, लेकिन एक वचन है जो कि मेरे दिल में वो रह गया। मेरी माँ ने इतना रट्टा मरवाया मुझे, इतना रट्टा मरवाया, इतना याद कराया कि वो वचन आज तक पूरा कंठस्थ याद है मुझे। उसके बाद बहुत सारा वचन याद किया, लेकिन जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया जब मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता था बचपन में, और वो था भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराहे में बैठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के नित्य मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह ऐसे होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं, तेरी सोटी और तेरे लाडू से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने पर तेल मरा है, इससे बड़ा अगर मैं जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। There is power in the word of God. There is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है मेरे भाई बहनों, इसीलिए वचन को याद करना चालू कीजिए। जैसे आप आंसर्स याद करते हैं वैसे वचन को भी याद करना चालू कीजिए। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आज से बाइबल पढ़ना चालू कीजिए। ये 3 दिन का सेमिनार, यूथ सेमिनार बेकार ना जाए। पास्टर मोदी से मुझे अच्छा फीडबैक मिले, मेरे पीछे बैठने वाले अंकल आंटी से मुझे अच्छा फीडबैक मिले, बिकॉज आई नो देम सिंस वेरी लॉन्ग। मैं बहुत यंग एज से मैं अरुणाचल आ रहा हूँ और मैं उनको अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। They carry a burden. उनके दिल में जवान लोगों के लिए बोझ और दर्शन है, इसलिए उन लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और उन लोगों से अच्छा फीडबैक मुझे मिले। मैं सक्सेसफुल कब होगा, मेरा ये सेमिनार सक्सेसफुल कब होगा? जब आप सक्सेसफुल होंगे। आमेन। सो प्रभु के वचन को आप लोग पढ़िए। आज से टाइम टेबल चलिए और प्रभु का वचन दिन में पढ़िए एक बार। हालेलुया। एक बार पढ़िए, कितना समय चला जाएगा आपका? शैतान आपको रोकेगा बाइबल पढ़ने से,
बट रीड द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, यूट्यूब चलाना आता है। यूट्यूब में देखिए अच्छे अच्छे प्रभु के दास। गड़बड़ी शिक्षा में मत जाइए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत झूठा शिक्षा भी है। यूट्यूब में ऐसा शिक्षा है कि 10 टाइम्स मत दो बोलकर भी वहां पे प्रचार करते हैं कुछ सारे प्रचारक लोग। सिर्फ अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, आशीष 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 प्रचारक भी है। नहीं, आपको और मुझे पश्चाताप करने वाला वचन भी सुनना चाहिए। तो अनुग्रह आशीष देने वाला वचन, ये सब बिब्लिकल वचन को सुनना जरूरी है। सुना, ये सच्चाई कि नहीं? पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया मैंने बाइबल से ही पढ़ाया। मैंने बाइबल खोलने के लिए इसलिए कहा ताकि आप खुद पढ़ो और खुद जांचो, एग्जामिन करो और आप मुझे रिसीव करो, वचन को रिसीव करो। दैट्स व्हाई मैंने आपको बाइबल वर्स दिया, आपको खोलने लगाया, पढ़ने लगाया, क्योंकि मैं झूठा प्रचारक बनना नहीं चाहता। सो रीड द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु का वचन आपको झूठी शिक्षा में जाने से आपको बचाएगा। थर्ड थिंग, तीसरा चीज, आज से आपके जीवन में प्रैक्टिस कीजिए। आज से प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु समय मेरे जीवन में आ जाए। दूसरा चीज, मैं बाइबल पढ़ूंगा। तीसरा चीज आपके जीवन में आज्ञा पालन। सब लोग बोले ओबीडियंस, आज्ञा पालन। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होगा, आज्ञा पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा पालन क्या है? काम है। मेरे पीछे बोले आज्ञा पालन काम है। आज्ञा पालन कीजिए, आज्ञा पालन कीजिए, क्योंकि एक जगह में प्रभु का वचन ऐसा कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहाँ लिखा है? सुनना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ बोले। 1 John 2 3 से लेके 6। कौशिक भाई आप पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 3 से लेकर 6 तक। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, झूठा है वो, और उसमें सत्य नहीं। और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। सब लोग कहें आमीन। समझ में आया? अगर हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके वचन को प्यार करता हूँ, तो आप और हम वचन में चलने वाले व्यक्ति बनेंगे, आज्ञाकारी व्यक्ति बनेंगे। आमीन, हालेलुया। चर्च आने वाले व्यक्ति बनेंगे, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति बनेंगे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे, टाइम के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बनेंगे आप और हम। 1 John 5 का 3। 1 John 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रभु का आज्ञा मुश्किल नहीं है बच्चे लोग। लिख लिया हो, आप मुझे देख सकते हैं। प्रभु का आज्ञा मानना मुश्किल नहीं है। सो आज से प्रभु का आज्ञा मानना चालू कीजिए। आमीन। आपके जीवन में टाइम होना है, आपके जीवन में वचन होना है, वचन पढ़ना है और आज्ञा पालन होना है। 4th नंबर पॉइंट, सजेशन आपके लिए ये है कि संगति में आइए, फेलोशिप में आइए। हालेलुया। और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति कीजिए। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? फेलोशिप है। आप कहाँ आए? ये 3 दिन के यूथ सेमिनार में, यूथ फेलोशिप में आप आए हैं। फेलोशिप हो रहा है, जमघट हो रहा है प्रभु के बच्चे। व्हाट हैपनिंग? आप सीख रहे हो, एक साथ सीख रहे हो। स्कूल में आप कभी जाकर नहीं बोल सकते कि मैं ये टाइम में आऊंगा, मुझे ये टाइम में पढ़ाओ। नहीं होता। वह एक साथ बच्चे को पढ़ाया जाता है।
एक टाइम में एक साथ बच्चे को क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि सारे बच्चे एक साथ बढ़े, और जब हम फेलोशिप में आएंगे हम एक साथ बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हम पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, और ये हमारा आत्मिक स्कूल है, आत्मिक घर है, ये संगति है, फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको। अरुणाचल में हम बहुत सारे लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और लकड़ी, एक लकड़ी कितने देर तक जल सकता है? खाना पकाने वाले लोग जानेंगे या फिर किचन में काम करने वाले लोग जानेंगे। ज्यादा देर तक एक लकड़ी नहीं जलेगा, उसको दूसरे लकड़ी का सहारा चाहिए। आप दूसरा लकड़ी डालते हो ताकि वो आग बरकरार रहे और खाना पक जाए। Exactly the same way, आत्मा में बढ़ने के लिए आप अकेले काफी नहीं है, आपको दूसरे विश्वासी की जरूरत है, संगति की जरूरत है, फेलोशिप की जरूरत है। यूथ फेलोशिप में जाना चाहिए, माँ फेलोशिप में जाना चाहिए माँ लोगों को, पिताजी लोगों के फेलोशिप में पिताजी लोगों को जाना चाहिए, जनरल फेलोशिप में हम सबको जाना चाहिए, संडे के दिन, शब्बात के दिन पालन करते हुए हम सबको जाना चाहिए। कभी मिस आउट हो जाए, इट्स ओके, फाइन, लेकिन आदत मत बनाइए मिस आउट होने का। आज पेट दुख रहे हैं, कल माथा दुख रहे, हाथ दुख रहे, पूरे शरीर दुख रहे, धीरे धीरे बीमार 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 और बीमार। उस समय में पास्टर को बुला के कोई लाभ नहीं है, बीमारी कब्जा करेगा आपको। संगति से दूर भागेंगे, शैतान आक्रमण करेगा। भेड़ हमेशा झुंड में चलते थे, लेकिन बकरी हमेशा अकेले अकेले चलने की कोशिश करेगा। तो आज आप भेड़ हैं या बकरी हैं? और बकरी बहुत चुलबुल होता है, देखा है? आपका गार्डन बर्बाद कर देगा। लेकिन भेड़ चुपचाप शांत, उसका ऊन कतरने के लिए भी आप ले जाओ, ऊन निकालने के लिए ले जाओ, वो चुपचाप चला जाता है, फायदा देता है। एग्जैक्टली द सेम वे आपको और मुझे संगति में आना जरूरी है। मैं संगति में, चर्च में आइए, बोलिए आज से मैं चर्च जाऊंगा। हालेलुया, आमेन। मन करेगा तो भी जाऊंगा, मन नहीं करेगा तो और जाऊंगा। हालेलुया। एंड व्हाट फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपको देना चाहता हूं, पांचवा नंबर चीज, आपके पर्सनल लाइफ में एक एक बच्चे लोग, एक एक फैमिली लोग, एक एक लोग आज से सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं, आज्ञा पालन करने से नहीं, संगति जाने से नहीं, आपको और मुझे प्रार्थना भी करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रे करो, प्रार्थना करो, और प्रेज एंड वर्शिप भी करो। आमेन। क्योंकि जवान लोगों को पसंद नहीं है तो वो है प्रेयर। प्रेज एंड वर्शिप लेकिन प्रभु चाहता है कि आप और हम प्रार्थना करने वाले लोग बने। हालेलुया। जो प्रार्थना करता है वो विजय होता है, जो प्रार्थना नहीं करेगा वो हारा हुआ है। आप आपके बच्चों को बनते हुए देखना चाहते हैं, माँ पिताजी पीछे बैठे हैं, मैं एनकरेज करूंगा आपको, प्रे। मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और प्रचार कर रहा हूँ और प्रभु का काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा सुबह उठकर प्रार्थना किया मेरे लिए। अपने कानों से मैंने सुना भी है और देखा भी है। आज तक भी मेरी मम्मी उठकर प्रार्थना करती है सुबह 4 बजे, और उसके बाद बाइबल पढ़ते हैं मेरे मम्मी पापा दोनों, एंड देन दे बिगिन, देते हैं, उसके बाद झाड़ू पकड़ लेती है। लेकिन सबसे पहले माँ प्रार्थना करती है। जब एक पिता प्रार्थना करने वाला पिता बनेगा, एक माँ प्रार्थना करने वाली माँ बनेगी, बच्चों के जीवन में प्रभु का डर आने लगेगा, 100% गारंटी। लेकिन कुछ सारे बच्चे लोग जो आपके माँ पापा नहीं जानते, प्रभु में उनको किसी ने नहीं सिखाया, कभी नहीं सिखाया, लेकिन आज आप सीख रहे। स्टार्ट फ्रॉम यू। आप अपने से शुरू कीजिए, क्योंकि आप भी एक दिन पेरेंट्स बनने जा रहे हो। आमेन। आप भी बड़ा हो गए। आप प्रार्थना करना चालू कीजिए, प्रार्थना करना चालू कीजिए। पूछे पहले मुझे प्रेज एंड वर्शिप बहुत पसंद,
रात के 12 बजे भी गाना गाने के लिए बोला, उठ के गाना गा देगा। इतना गाना पसंद मेरे को। एक गांव में मैं गया, चल में खरसांग में मेरे साथ ऐसा हुआ। शुरू में फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट मिनिस्ट्रियल ट्रिप जब हुआ, एक गांव में मैं गया और गिटार मुझे थमा दिया गया और मैंने वहां पे नेपाली गाना चालू जैसे किया, वहां पे गांव के सारे लोग आकर, कोई खिड़की से मुझे देख रहा है, कोई पीड़ा लेकर मेरे आगे ऐसे बैठा हुआ है और मेरे आंख जब खुले मैं डर गया। लेकिन गीत से ही वहां पर गॉस्पल चालू हो गया। फिर क्या हुआ, पड़ोसी के गांव के लोग, हमने गाना गाते हुए उनको सुना। कुछ लोग आए हैं इस घर में, इस गांव में, और हमारे घर में भी आके 2 गाना गा दो ना, हमारे घर में भी आके 2 गाना गा दो, प्रार्थना कर दो बोलकर। मैं बहुत टीनेज में था, मैं बहुत छोटा था और वहां पर गीत के द्वारा उस गांव में प्रभु का काम हुआ और बहुत सारे नेपाली लोग प्रभु में आए। बहुत सारे लोग नेपाली लोग प्रभु में आए प्रेजेंट वर्शिप के द्वारा, गीतों के द्वारा। लेकिन क्या होता था, प्रार्थना जब करने की बारी आती थी, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं होता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचता था कि प्रभु सब जानता है, मैं क्या प्रार्थना करूं। मैं ऐसा सोचता था, प्रभु मन का बात भी जान लेता तो क्या प्रार्थना। नो, ये गलत थिंकिंग है। God is a gentle God। हमेशा याद रखें, प्रभु नम्र परमेश्वर है और नियम के साथ काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु अगर यहां से जा रहा है, जब तक आप उसको पुकारोगे नहीं और आपका समस्या आप उसको बताओगे नहीं, वो काम नहीं करता। जब जब लोगों ने बुलाया जीसस, यीशु नासरत के यीशु, दाऊद के पुत्र, तब तब यीशु रुक गया और यीशु मुड़ा और उनको कहा क्या चाहिए। जब उन लोगों ने अपना पिटिशन रखा, अपना विनती रखा, अपना रिक्वेस्ट रखा, then God began to work in their life। प्रभु ने मिरेकल करना चालू किया। आप प्रार्थना करना चालू कीजिए आज से। जितना ज्यादा प्रेजेंट वर्शिप कर सकते हैं, प्रेजेंट वर्शिप लीडर बनना चाहते हैं, कुछ सारे लोग अभी हाथ उठाया कर, रीड द वर्ड ऑफ गॉड और प्रार्थना करो। प्रभु का वचन भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो। इसीलिए स्तुति, आराधना और प्रार्थना साथ में चलने वाली बातें हैं। आमेन। साथ में चलने वाली बातें। इसलिए हम एक गीत गाते हैं, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हम गाते हैं, आराधना में है छुटकारा। आराधना में छुटकारा है, प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ्य है। आमेन। सो प्रे। जवान लोग आज से प्रार्थना करना चालू कीजिए। शॉर्टकट प्रार्थना नहीं। आप पोते बेपोते बचाए रखी बात 24 घंटा चलाए थे, दुख और तकलीफ में बचाते रहो, 24 घंटा चलाते रहो। आमीन। ऐसा वाला प्रार्थना नहीं, शॉर्टकट प्रार्थना नहीं। प्रार्थना के टाइम को बढ़ाइए। आमीन। प्रार्थना के टाइम को बढ़ाइए, प्रभु काम करेगा। प्रार्थना क्या है? प्रभु के साथ बातचीत है। बोले मेरे साथ, प्रार्थना प्रभु के साथ मोटरसाइकिल, आईफोन। एक बार एक विश्वासी ने क्या कहा, मैंने सुना प्रभु 10 टाइट्स आपको देना पड़ता है क्या कर। उसने अपने जेब से 10 टाइट्स निकाला, जितना लेना है ले लीजिए और बाकी का सब मेरे को दे दीजिए बोलकर। और ऐसे जा रहा था और देखा, अरे आपने नहीं लिया।